स्वागत है आपका YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। आज जो है बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजन को लेकर के। तो जैसा कि बहुत सारे छात्रों को यह आशंका थी कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो देखिए यूजीसी ने साफ साफ जो है ना मंजूरी दे दी है और ये गृह मंत्रालय की भी मंजूरी है। तो आज जो है छोटी बड़ी खबरें जो भी है यूनिवर्सिटी से संबंधित उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला न्यूज़ है कि विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजन को गृह मंत्रालय की मंजूरी। तो गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। कल जो है सोमवार तक जो है लास्ट तक न्यूज़ आई थी और मैंने रात को आपको लाइव आकर अपडेट भी किया था। तो देख लीजिए आज जो है यहाँ पे बात हो रही है कि इसी महीने हो सकती है परीक्षाएं। यूजीसी जल्द जारी करेगा तिथि। सिर्फ आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है जो थर्ड ईयर के छात्र हैं या जो फाइनल ईयर के छात्र जितने भी हैं उनकी परीक्षाएं आयोजित होगी। गृह मंत्रालय ने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसमें कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का पालन करना होगा, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क व आरोग्य सेतु ऐप जैसे प्रावधान शामिल हैं। इनमें सामान्य कॉलेज से लेकर पेशेवर तकनीक कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शामिल है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, जुलाई के आखिरी सप्ताह में परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। गृह मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा सचिव को भेजे पत्र में कहा गया है कि यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार अंतिम सत्र की परीक्षा आयोजित की जाए, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया की कड़ाई से पालन करने को कहा गया। यूजीसी ने पहले जुलाई में परीक्षा आयोजित करने को लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन जुलाई में लॉकडाउन के तहत स्कूल कॉलेज को बंद रखा गया है, इसलिए परीक्षाओं के लिए अलग से गृह मंत्रालय की अनुमति ली गई है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो है आपका जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जो है ना एग्ज़ाम होने वाली है। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय को परीक्षा लेने की इजाज़त। तो ये तो आपने न्यूज़ पढ़ ही लिया है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि सितंबर के अंत तक ये ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा लेनी होगी। तो या तो जो है आपका जुलाई के लास्ट तक या सितंबर के अंतिम तक, यानी कि इतना जान लीजिए अभी तो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाली है नहीं, लेकिन 31 जुलाई तक तो लॉकडाउन है, पता है लॉकडाउन 2.0। लेकिन जो एग्ज़ाम जो होने वाली है वो सितंबर के अंत तक होने वाली है, यानी कि जो लास्ट सितंबर होंगे सितंबर के अंतिम सप्ताह में होंगे। तो ये जो न्यूज़ है कि सितंबर में परीक्षाएं न दे पाने पर मिलेगा एक और मौका। वैसे में छात्रों को बहुत सारे ये बातें आ रही थी कि अगर सितंबर में परीक्षा न दे तो क्या होगा, और बहुत सारे छात्रों को ये भी है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, किस पैटर्न पर होगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होती है तो आप मतलब कि आपको पूरी तरीक़ा से सतर्कता से एग्ज़ाम दिया जाएगा, और अगर ऑनलाइन लेती है तो ये मान करके चलिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है वही बातें हैं आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित। फिर जो एक बात आ रही है कि बिना परीक्षा दिए अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत होंगे सरकारी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी। जो मुजफ्फरपुर के छात्र हैं, जो गवर्नमेंट और महिला पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर के विद्यार्थी है, उसको छोड़कर अन्य सभी को जो है ना बिना परीक्षा दिए ही अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत की जाएगी। ये जो है बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इसके लिए निर्णय लिया है। दूसरे व चौथे सेमेस्टर के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं फाइनल ईयर की परीक्षा के संबंध में अभी भी फैसला नहीं हुआ है। 8 जुलाई को बैठक होगी तो ये रिपोर्ट आएगी। अब जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय ने साफ साफ सभी को मंजूरी दे दी है कि जितने भी यूजीसी ने साफ साफ सभी विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी है कि आप एग्ज़ाम करवाइए, ठीक है। अंतिम वर्ष की जो भी है वो परीक्षाएं नहीं दे पाए उनको मौका मिलेगा। और ये चीज़ जानना है कि इसमें भी वही बात आ रही है क्या कि अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर के अंत तक होगी, और गाइडलाइन जारी कर दिया, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम अनिवार्य है। देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यूजीसी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द नहीं करने का फैसला लिया है। आयोग ने माना है कि रिजल्ट जारी करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी संभव तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। साथ ही यूजीसी ने विश्वविद्यालय, कॉलेजों व अन्य संस्थानों में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत फाइनल ईयर का एग्ज़ाम लेना अनिवार्य होगा, हालांकि ऑनलाइन आयोजित कराई जा सकेगी। तो साफ साफ है कि एग्ज़ाम जो है ना कोरोना वायरस को लेकर के ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी।
तो जो छात्र फाइनल के हैं वो तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं यूजीसी ने प्रेस रिलीज करके क्या बातें कही है, उसको देखते हैं। तो ये जो न्यूज़ है, अब जान लीजिए क्या है। ये यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन है, ये रिवाइज गाइडलाइन है। जैसा कि आपको प्रेस रिलीज मिल ही गई होगी, तो ये जो है उसी का प्रेस रिलीज का ये हिंदी वर्जन है। मैं आपको बता दूं क्या है रिवाइज गाइडलाइन। मैंने आपको कल बताया भी था कि मैं आपको उसको लेकर के बताऊंगा। तो देखिए, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं की परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्र को लेकर रिवाइज गाइडलाइन जारी कर दी है। यूजीसी के इस फैसले और प्रेस नोट की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार देर शाम को दी है। इससे कुछ देर पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी विश्वविद्यालयों को परीक्षाएं कराने की अनुमति दी है। तो यूजीसी के नई गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थाओं में स्नातक और प्रास्नातक की फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर 2020 तक अंत तक आयोजित की जाएगी, लेकिन सभी संस्थाओं और छात्रों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइन आगे देख सकते हैं। तो देखिए क्या है आगे गाइडलाइंस। तो मैं शॉर्ट में ओवरव्यू देता हूं इसमें कि एचआरडी मंत्रालय ने यूजीसी के विश्वविद्यालयों को परीक्षा से संबंधित अपने पहले की गाइडलाइंस को रिवाइज किया है। और क्या है गाइडलाइंस, तो देखिए यूजीसी ने अपने प्रेस नोट में लिखा कि अप्रैल 2020 में कोरोना संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था कि वह परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्र को लेकर अपनी रिपोर्ट दे। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी ने 29 अप्रैल 2020 को विश्वविद्यालय की परीक्षाएं और एकेडमिक कैलेंडर को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। यूजीसी ने एक बार फिर इसी एक्सपर्ट कमेटी से आग्रह किया था कि वह अप्रैल में जारी की गई गाइडलाइंस पर पुनर्विचार करे और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं व एकेडमिक सत्र के बारे में सुझाव दें, क्योंकि मौजूदा दौर में कोरोना वायरस महामारी के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस समिति ने 6 जुलाई को यूजीसी की एक आपात बैठक में अपने सुझाव रखे, जिससे यूजीसी ने स्वीकार कर लिया। तो क्या है सुझाव की मुख्य बातें, वो मुख्य बातें पे देखते हैं, गौर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की परीक्षाएं 2020 के अंत तक आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से करा सकते हैं। सेकेंड है फाइनल ईयर या सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ये दूसरा सुझाव है। तीसरा सुझाव है कि कोई भी छात्र फाइनल ईयर में भाग नहीं ले पाते तो उन्हें विश्वविद्यालय या संबंधित संस्थान द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विशेष परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाए। यह स्पेशल परीक्षा विश्वविद्यालय जब उचित समझे तब करा सकते हैं, लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ एकेडमिक ईयर 2019 से 20 के लिए ही मान्य होगी। तो अगर किसी कारणवश जो छात्र एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ताकि वो परीक्षा दे सके। चौथी जो है बाकी परीक्षाएं जैसे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर के लिए 29 अप्रैल 2020 को यूजीसी की ओर से जारी की गई गाइडलाइन से मान्य होंगे। तो ये तो थी यूजीसी की तरफ से रिवाइज गाइडलाइन जो कि मैंने आपको बता दिया है। और आपका प्रेस रिलीज जो है इंग्लिश में और हिंदी वर्जन में दोनों है, आपका पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो सूचना है अपने लोगों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।